हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का रिव्यू, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, सो करंट परफॉर्मेंस जानने के लिए दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फंड, रिटर्न्स इट हैज़ जनरेटेड, SIP कैलकुलेशंस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, रिस्क मेजर्स और एंड में देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ये बिलोंग करता है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस से और कैटेगरी है इसकी लार्ज कैप फंड। रेगुलर प्लान लॉन्च हुआ है 20 अगस्त 2010 और डायरेक्ट प्लान की लॉन्च डेट है 2 जनवरी 2013। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो रेगुलर प्लान के केस में है 12.34%, वही डायरेक्ट प्लान के केस में है 14.64%। बेंचमार्क इस फंड का S&P BSE 100 TRI और NAV की बात करें तो वो है ₹42.41 डायरेक्ट के केस में और 38.31 रेगुलर के केस में। एसेट अंडर मैनेजमेंट है यहाँ पर 6,020 करोड़। तो यहाँ पे इस फंड के लिए काफ़ी अच्छा रूम है ग्रो करने के लिए। मिनिमम SIP आप यहाँ पे 1,000 रुपये से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो है रेगुलर प्लान का काफ़ी ज़्यादा 1.87%, वही डायरेक्ट प्लान का है 0.38%। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस फंड सो प्लीज़ गो फॉर डायरेक्ट प्लान, क्योंकि यहाँ पर आपको कम एक्सपेंस रेशो देखने को मिलेगा। और एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1% फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर आप इसमें से पैसा निकालेंगे तो आपको 1% का रिडम्पशन फी देनी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स मूव टू द रिटर्न सेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट प्लान के रिटर्न है और मैंने इसको कंपेयर किया है पिछले 1 महीने से लेके पिछले 7 सालों तक का विद कैटेगरी एंड बेंचमार्क S&P BSE 100 TRI। सो फ्रेंड्स, पिछले 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने का रिटर्न नेगेटिव में गया है और पिछले 1 साल का भी रिटर्न कम है एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क एंड द कैटेगरी। लेकिन पिछले 3 साल का देखें तो यहाँ पर रिटर्न कितना बढ़िया निकला है, 19.76%। दोनों ही बेंचमार्क और कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है काफ़ी बढ़िया मार्जिन से। और पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न निकला है 16.58, दोनों को ही बीट किया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को। और 7 सालों में भी बढ़िया रिटर्न निकला है 12.23, बेंचमार्क कैटेगरी दोनों को ही बीट। इसके बाद इसका पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पिछले 5 सालों में रिटर्न निकाला है एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 17.64%। उसके बाद है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का रिटर्न 16.58 और उसके बाद है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड और बाद में है UTI मास्टर शेयर फंड और उसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। फ्रेंड्स, वहीं हम अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम है 0.38% कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का और उस सबसे ज़्यादा है यहाँ पे UTI मास्टर शेयर फंड का 1.13%। सो फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले 3 साल, 5 साल और 7 साल में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने और दोनों ही बेंचमार्क कैटेगरी को बीट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि ये सारे रिटर्न्स पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के हैं। फ्यूचर में ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर टू मैनेज द फंड। तो चलिए अब देख लेते हैं SIP कैलकुलेशंस। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं SIP कैलकुलेशंस। फ्रेंड्स, SIP कैलकुलेशन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड लिया है पिछले 5 सालों का, 3 मार्च 2017 से लेके 3 मार्च 2022 विद मंथली इन्वेस्टमेंट और ₹10,000। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है ₹6 लाख। टोटल वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है रेगुलर के केस में ₹8,97,044। तो यहाँ पे हमारा टोटल गेन लगभग 3 लाख के आसपास का है रेगुलर के केस में। वहीं अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा रिटर्न ज़्यादा है। टोटल वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आई है ₹9,33,594 और टोटल गेन हुआ है यहाँ पे 3,33,594। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आया है टोटल गेन में रेगुलर डायरेक्ट प्लान और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा ये डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज गो फॉर द डायरेक्ट प्लान। और फ्रेंड्स, रिटर्न की बात करें तो वो काफ़ी बढ़िया है। 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको 9,33,594 मिल रहे हैं डायरेक्ट के केस में और रेगुलर केस में मिल रहे हैं 8,97,044 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी भी फंड को प्रमोट या एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी एक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी पूरी मार्केट रिसर्च करने के बाद और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP से कंसल्ट करने के बाद ही करें और अपने फंड की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। लेट्स मूव टू द पोर्टफोलियो एनालिसिस। फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 91.48% लार्ज कैप की कंपनीज में करा गया है एंड रेस्ट 8.52% इन्वेस्टमेंट इज इन मिड कैप कंपनीज।
सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे मेजरली फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर जैसी कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा गया है। बाकी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, केमिकल, इंश्योरेंस, मेटल माइनिंग्स में भी देख सकते हैं। टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI बैंक, TCS, L&T, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और HDFC कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये था इस फंड के पोर्टफोलियो डिटेल्स। लेट्स मूव टू द रिस्क मेजर्स। सो फ्रेंड्स, रिस्क मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी फंड के लिए, और किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस फंड के रिस्क मेजर अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रिस्क मेजर लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, सॉर्टिनो, अल्फा और कंपेयर किया है डायरेक्ट बैंक को विद S&P BSE 100 TRI एंड द लार्ज कैप कैटेगरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपका फंड कितना वॉलेटाइल है और कितना रिस्की है। तो यहाँ पे वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके फंड के लिए। तो यहाँ पे हमारे फंड की वैल्यू है 18.83 विच इज़ लेस देन बोथ द कैटेगरी एंड द बेंचमार्क। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा फंड लेस वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क एंड द कैटेगरी। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको रिस्क और रिटर्न का कोरिलेशनशिप बताती है, और यहाँ पे वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके फंड के लिए अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू है 0.95, वहीं S&P BSE 100 TRI की है 0.68 और कैटेगरी की भी है 0.68। सो यहाँ पे शार्प वैल्यू अच्छी है हमारे फंड की एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क एंड द कैटेगरी। नेक्स्ट है सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके फंड के लिए। तो यहाँ पे हमारे फंड की वैल्यू 1.10 विच इज़ ग्रेटर देन बोथ द कैटेगरी एंड द बेंचमार्क, सो द सॉर्टिनो रेशियो इज ऑल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं अल्फा वैल्यू की। अल्फा भी जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, उतना ही अच्छा रहेगा आपके फंड के लिए, और यहाँ पर वैल्यू है 5.26 विच इज़ अ गुड वैल्यू। सो फ्रेंड्स, ये थे इस फंड के रिस्क मेजर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, प्रोज एंड कॉन्स। सो फ्रेंड्स, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोज। तो फ्रेंड्स, इसके डायरेक्ट पेमेंट का जो एक्सपेंस रेशो था वो काफ़ी कम था, 0.38%। और सेकंड है, इसका जो 3 साल, 5 साल और 7 साल का रिटर्न है वो ज़्यादा है बोथ द बेंचमार्क एंड द कैटेगरी। थर्ड है, इसका AUM साइज जो कि है 6020 करोड़। सो दिस फंड हैज़ गुड रूम टू ग्रो। और फ्रेंड्स, कॉन्स की बात करें तो इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो ज़्यादा तो है, बट बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। फ्रेंड्स, अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं देन प्लीज़ गो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एटलीस्ट फॉर 5 years और 7 years, एंड कीप चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड एंड टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत मोटिवेशन मिलता है एक लाइक से और एक सब्सक्राइबर से, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।